हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम आपके चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति और एनिस जंग। यस, एनिस जंग इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ऑथर की किस बुक से जो है एक छोटा सा अंश है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, सॉन्ग ऑफ इंडिया। यस, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? ऑथर जो स्टोरी में क्या एनालाइज करता है? रिच पीपल, गार्बेज, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड हर वर्क्स। वो इस स्टोरी में एनालाइज करता है गरीब बच्चे और उनका एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? इस स्टोरी का सेंट्रल थीम क्या है? पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, गार्बेज, साहिब एंड मुकेश या स्प्रिंग सीजन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? क्या बात है, ऐसी क्या परिस्थिति है जो बच्चों को जो है फोर्स कर रही है कि वो इतनी ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन भरी ज़िंदगी को जिएं? लालच, बहुत ज़्यादा गरीबी, साथी संगी या फिर माँ बाप? तो इसका आंसर क्या है? बहुत ज़्यादा गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो या मीन्स ऑफ सर्वाइवल? यस, मीन्स ऑफ सर्वाइवल इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? बच्चों के लिए गार्बेज क्या था? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग या मीन्स ऑफ वंडर? उनके लिए था वो एक मीन्स ऑफ अ वंडर। हु वाज साहिब? साहिब कौन था? एक शॉपकीपर, एक नौकर, एक रैग पिकर या ये सब कुछ था? वो क्या था बच्चों? वो रैग पिकर था। व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब जो है किस चीज़ को ढूंढ रहा होता है? एग्स, गोल्ड, कॉइन्स या टॉयज़? गोल्ड ढूंढ रहा होता है वो। गोल्ड क्या है? जो 1 रुपये का, 2 रुपये का जो भी कॉइन उसको मिल जाएगा, सिक्का मिलेगा, जो भी मनी मिलेगी, जो भी चीज़ यूजफुल मिलेगी, दैट इज़ गोल्ड ही इज़ लुकिंग फॉर। इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्या टी स्टॉल पर काम करके साहिब खुश है? हाँ जी, बहुत। हाँ जी, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कमा रहा है। नो अर्निंग बट नो फ्रीडम? नहीं, वो खुश तो नहीं है, कमा तो वो रहा है लेकिन उसकी आज़ादी ख़त्म हो गई। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है, वो खुद का मास्टर नहीं रहा है, अब वो एक पेड सर्वेंट हो गया। वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? वो स्कूल क्यों नहीं गया था साहिब आलम? क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, क्योंकि वो पिक्चर देखने जाना चाहता था, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मतलब क्या है? ओनर, रिच मैन, पुअर मैन या लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स? यस, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब ने जो है कहाँ पर जो है नौकरी करनी स्टार्ट की थी? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, एट अ साड़ी शॉप, एट अ ज्वेलरी शॉप, एट अ स्वीट शॉप? तो सीमापुरी में एक टी स्टॉल पर काम करने लगा था। वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर गार्बेज को सोना क्यों कह रहा है? कूड़ा जो है वो साहिब के लिए जो है गोल्ड क्यों है? क्योंकि उसमें से उसको कोई भी यूज़फुल चीज़ मिलेगी, कॉइन्स मिलेंगे, कुछ यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी जिन्हें वो कलेक्ट करेगा और फिर क्या करेगा? कॉइन्स तो अपने पास रख लेगा, लेकिन जो यूज़फुल गार्बेज है उसको क्या करेगा? कलेक्ट करके उसको बेचेगा कबाड़ी वाले को और उससे पैसे लेगा। बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ एनकास्टमेंट वैल्यू, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स एनकास्टमेंट वैल्यू। What do the boys appear like to the author in the story? वो बच्चे जो हैं, वो जो लड़के हैं, वो ऑथर को स्टोरी में कैसे दिखाई देते हैं? मॉर्निंग क्रोज, इवनिंग क्रोज, मॉर्निंग बर्ड्स या इवनिंग बर्ड्स? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखाई देते हैं, जो सुबह में दिखाई देते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर? इस ऑथर की जो बर्थ प्लेस है आपको वो बतानी है, कहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था? यूएसए, कैलिफोर्निया, कोच या राउरकेला? राउरकेला इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? ये टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है, क्या सिंबलाइज करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी या लॉस्ट एज? दिस वन इज द करेक्ट आंसर, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। बच्चों का जो खिलखिलाता बचपन है वो कैसे खो जाता है? साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब किस जगह से आया था? दिल्ली,
सीमापुरी या फिर ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका या नन? यस, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से आता है वो। वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स? साहिब जो है गार्बेज डम्प्स में क्यों जाता है? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अ रुपी, अ 10 रुपी नोट या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए, 1 रुपया मिल जाए, 10 का नोट मिल जाए, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा था? बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि तूफान ने जो है इसका घर और खेत सब बर्बाद कर दिए थे। टू एन्जॉय अ लाइफ ऑफ लेजर, लेजर की लाइफ कहाँ कर रहा था वो, कहाँ जी रहा था लेजर की लाइफ? टू फाइंड फ्रेंड्स, टू गो टू कॉलेज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर? किस चीज़ ने जो है साहिब को जो है फोर्स किया रैग पिकर बनने के लिए? हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम या एक्यूट पॉवर्टी? यस, एक्यूट पॉवर्टी इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर इज सीमापुरी? इन नोएडा, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली? क्या आंसर आएगा इसका? सीमापुरी कहाँ पर है? ईस्ट दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाई डिड साहिब लीव ढाका? साहिब ने जो है ढाका को क्यों छोड़ा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। क्योंकि तूफान से उन लोगों का घर खेत सब बर्बाद हो गए थे, तो उन लोगों के पास में खाने की कमी हो गई थी, पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल नहीं था। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर चिल्ड्रन, पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी इतनी बुरी स्थिति है, उसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, सोसाइटी या ब्यूरोक्रेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज? यस, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। ये सभी जिम्मेदार हैं। व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर? हार्ड वर्क, गोइंग टू गैराज, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज है। उसे कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, उसे गार्बेज जाने की ज़रूरत है, उसके ओनर की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या जो है बहुत खतरनाक जो है नुकसान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिनसे आती है? पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ या ऑल ऑफ दिस? इज ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के लोकल एम्प्लॉयज़ को कौन जो है, लोकल फैमिलीज़ को कौन जो है काम देता है? ब्यूरोक्रेट्स, मर्जेंट्स, पॉलिटिशियंस या ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? तो इसका आंसर भी आपका ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या फंक्शन है? विंडो बनाना, गेट बनाना, कांच को मोल्ड करना, कांच को मोल्ड करके कलरफुल बैंगल्स बनाना। हाँ जी, डी ही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री? ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चे जो वहाँ ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी जो काम करने की जो स्थिति है, जो हालात हैं, उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ पर क्या है? डार्क डिंगी सेल्स है, ना तो वहाँ लाइट आती है ना वहाँ एयर है। डैजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, जो वेल्डिंग लाइट है वो एकदम से चमचमाती है, हाई टेम्परेचर है वहाँ पे। यस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल? चप्पल ना पहनने के लिए रैग पिकर्स जो है वो क्या एक्सक्यूज देते हैं? माँ चप्पल नहीं देती है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है, एक ट्रेडिशन है ये, या ऑल ऑफ दिस? बच्चा कहता है मेरी माँ मुझे चप्पल पहनने को नहीं देती है, ऊपर रखी है। एक कहता है कि इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हमारी परंपरा है। तो ऑल ऑफ इज द करेक्ट आंसर। हु इज़ मुकेश? एक स्टूडेंट, एक वर्कर, एक बैंगल मेकर या एक रैग पिकर? वो एक बैंगल मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन? लोग गाँव से जो है शहर की तरफ क्यों माइग्रेट होकर के आते इस लेसन के अकॉर्डिंग? स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, नो मनी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी। भाई उन लोगों का तो ढाका में घर और खेत जो है वो तूफान ने बर्बाद कर दिए थे, इसीलिए वो लोग जो है ढाका से कहाँ आते हैं? माइग्रेट होकर के सीमापुरी आते हैं। व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस या ऑल ऑफ दीज? जो बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं फिरोज़ाबाद के, वो लोग गरीबी में क्यों रहते हैं? वो इतने ज़्यादा काम करने के बाद भी गरीब क्यों हैं? उनकी कास्ट की वजह से और उनका जो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है क्या है? मनिहारों की प्रजाति से बिलोंग करते हैं, उनको मनिहार का ही काम करना है।
चूड़ियाँ ही बनानी है। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ये दादी कहती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं जो कि उनको विकसित नहीं होने देते, उनका डेवलपमेंट नहीं होने देते। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? सिटी ऑफ फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? कास्टिज्म के लिए, रैट पिकर्स के लिए, पॉवर्टीज के लिए, या बैंगल्स के लिए? यस, बैंगल्स। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का सेंटर है? कॉटन का, फर्नीचर का, टेक्सटाइल का, या ग्लास ब्लोइंग का? ग्लास ब्लोइंग इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से अलग क्यों, कैसे है? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ कॉवर्ड, या नॉट क्लियर? इसका आंसर है ऑप्शन है कि वो डेयरिंग है, फर्म है, और अपने मिशन को लेकर के बहुत क्लियर है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में जो है मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है? वर्क, मर्चेंटाइजिंग, एजुकेशन, या रैग पिकिंग? वहाँ पर सर्वाइवल का मतलब है ओनली रैग पिकिंग। व्हाट इज़ द मेटामॉर्फिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? लेसन में जो है आपके सीमापुरी का जो है मेटामॉर्फिकल सिंबल क्या है? पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, एन्जॉयमेंट, या फिर अ लिटिल हेल? इट इज़ लाइक अ लिटिल हेल। व्हाट इज़ मुकेश's ड्रीम? मुकेश का सपना क्या है? टू बी अ डॉक्टर बनना, टू बी अ मर्चेंट बनना, टू बी अ टू बी अ मोटर मैकेनिक? यस, ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एनीस जंग सी इन साहिब when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? जब एनीस जंग जो है साहिब को देखती है कि वो जो है कहाँ खड़ा हुआ है, एक क्लब है पड़ोस में जहाँ पर क्या खेला जा रहा है? टेनिस खेला जा रहा है, और उसके गेट पर खड़ा है। एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, मानो कि उसकी आज़ादी खो गई है। लॉस्ट ओनरशिप, लॉस्ट जॉय, या ऑल ऑफ दीज? यस, ऐसा लगता है कि उसकी आज़ादी खो गई है, उसकी ओनरशिप खत्म हो गई है, उसके अंदर का जॉय सब खत्म हो गया। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।